हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन में जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा था, यानी एक्सरसाइज 14.1 में। 14.3 में कुछ जो फार्मूले यूज़ होंगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फार्मूले यूज़ होंगे। इंपॉर्टेंट टाइप के फार्मूले कौन कौन से होंगे? जैसे रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। इसका एक जानने का तरीका है, इस फार्मूले को कैसे आया। आपको क्या करना है, x/2 लिखिए और जैसा लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप वैसा का वैसा यहाँ लिख लीजिए। अगर ऊपर 1 अपॉन करके होता तो आपको पता है ये फार्मूला होता साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 लिख करके साइन इनवर्स x अपॉन ए लिख देना है। ये फार्मूला दो पार्ट में टूट जाएगा, जैसे पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। अगला देखिए, ये दूसरा फार्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर ये 1 अपॉन करके होता तो सिर्फ इतना होता, ये जो पीछे लिखा फार्मूला है ये सिर्फ इतना फार्मूला होता, लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड के अंदर प्लस c कर देते। और ये जो है स्टार्टिंग में पहला पार्ट x/2 और जो रूट में लिखा है सेम का सेम, जैसा का वैसा लिख देंगे। इसका मतलब ये भी हो गया। याद करने का तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे ये है एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे x/2 जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा कर देंगे, और माइनस ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये फार्मूला माइनस वाला है इसलिए माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब इसका अगर 1 अपॉन का फार्मूला देखें तो सिर्फ इतना होता है, ये जो लिखा हुआ है। तो लेकिन 1 अपॉन का नहीं है, तो इस फार्मूला जो लिखा हुआ है इनको दो पार्ट में हम तोड़ देंगे, ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले हमने कहा था इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों यूज़ होते हैं। तो दोनों यूज़ करने का मतलब है हम अगर यहाँ से sec x को t लेट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा फार्मूला थोड़ी होता है, फार्मूला इन तीनों में से कोई ना कोई अभी लगेगा। तो अगर हम sec x को रूट के अंदर जो sec x लिखा है इसको अगर हम x लेट कर लें, मतलब t लेट कर लें, तो इसको हमने t लेट कर लिया, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, sec x इंटू tan x, और t का क्या होगा dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो sec x इंटू tan x dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। इसका मतलब है आप इतने की जगह पर क्या लिख सकते हो, dt। तो क्वेश्चन देखिए छोटा सा क्वेश्चन बन गया। तो ये इसका मतलब है ये हट जाएगा यहाँ से, ये और dx मिला के, तो ये बचेगा t स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। मुझे बताओ इसमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या सेकेंड नंबर फार्मूला अप्लाई होगा? गुड, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा t/2 और ब्रैकेट जो है जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा कर देंगे, t+1 t स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या होगा a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 होगा, यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी a स्क्वायर बाई 2 होगा, तो a स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर और बाई 2 लॉग, फिर क्या होगा x प्लस, इसका मतलब है t प्लस, और रूट में जो भी दिया है ये वाला सेम रहेगा, t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c कर देंगे यहाँ पर। अब मुझे बताओ जरा t की वैल्यू बता दो, sec x, तो ये हो जाएगा sec x बाई 2 और अंदर होगा sec स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 1/2 लॉग t की वैल्यू sec x और प्लस रूट में क्या होगा, रूट में t स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर x प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला हटा देता हूँ यहाँ से। अगर हम देखें तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 1 और प्लस c, ये हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में है कि नहीं है? हम यही क्वेश्चन से पहचान लेंगे कि अगर किसको टी लेट कर लें ताकि इंटीग्रेशन का कोई ना कोई फार्मूला बन जाना चाहिए। ये जो अभी फार्मूले लिखे थे स्टैंडर्ड टाइप के फार्मूले हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखो बेटा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका, मतलब 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा आपको इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी स्टार्टिंग में जो आप सब्स्टिट्यूशन रूल करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्वेश्चन करते थे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता है कि अगर यहाँ पर इसको आप टी लेट करते और ये वापस आ जाता, ठीक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप tan इनवर्स इसको x को टी लेट करोगे लेकिन ये वापस आ जाएगा। अगर इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये वापस आएगा, लेकिन यहाँ पर एक काम करना है, ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा और जहाँ कुछ ना कुछ अगर बच जाए, ठीक है, जहाँ पर कुछ ना कुछ बच जाए तो वहाँ करना क्या है, आपको डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, उसको चेंज करना है। हमने पहले बताया, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब पहले एक्सरसाइज करते थे आप या सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, उसमें क्या होता था, अगर ये एक्स स्क्वायर ना हो तब तो आसान है, इसको टी लेट करो ये वापस आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये रह जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा होगा तो आप टी तो इसी को लेट करोगे, tan इनवर्स x को आप टी लेट करोगे, लेकिन करना क्या है, आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, इसका क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, इनवर्स बन जाएगा tan t। अब इसको क्या कर दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1, tan x का sec स्क्वायर x होता है, वैसे tan स्क्वायर का t स्क्वायर t प्लस sec स्क्वायर t, लेकिन t का दोबारा होगा क्योंकि तुमने किया किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। अगर टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो टी का दोबारा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स के, इसलिए टी का दोबारा हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया dx और sec स्क्वायर t यहाँ पर dt हो जाएगा। मुझे बताओ, अब इसको ज़रा बदल लेते हैं। आप tan इनवर्स x की जगह क्या लिखोगे, t, लेकिन आप x की जगह पर क्या लिखोगे, tan स्क्वायर t, और ये dt हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा नीचे, एक बात और समझो, आपने इसको लिखा अभी, आप dx की जगह पर क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। मुझे बताओ, अपॉन में आ जाओ और x की जगह पर वैल्यू रख दो 1 प्लस tan स्क्वायर t हो जाएगा। यस सर। 1 प्लस tan स्क्वायर t, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर थीटा है तो ये लगेगा, लेकिन अगर t है तो 1 प्लस tan स्क्वायर t किसके बराबर, sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t कैंसिल आउट हो गया, नहीं समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पर देखो जरा, t बचा, और हमने आपको कोई tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जिसका इंटीग्रेशन हो सके, मतलब इंटीग्रेशन में कोई हमने tan स्क्वायर t का फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ाया। कौन सा पढ़ाया, sec स्क्वायर t का, तो इसको बदल लो, किस में, sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। अब दो पार्ट में इसको अलग करो जरा, t और sec स्क्वायर t, फिर क्या होगा, माइनस t dt हो जाएगा। यहाँ तक जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम अगली लाइन्स करते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे, एक तो t sec स्क्वायर t हो जाएगा, दूसरा ये dt माइनस ये t dt कर देंगे। आगे से इंटीग्रेशन का साइन, पीछे से dt, सबको अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर आपको मालूम है आइलेट यूज़ कर लेंगे, क्या यूज़ करेंगे, t अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को फर्स्ट, इसको क्या करेंगे सेकंड। यहाँ पर सिंगल फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सवाल था, एकदम बढ़िया सवाल है, ठीक है, कर लीजिए यहाँ तक। हो गया, ऊपर वाला हटा दूं, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप क्या करो, फर्स्ट को रोक लेंगे,
सेकंड का क्या करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे इसका। अब क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन का बड़ा सा साइन यूज़ करेंगे और यहाँ डी डी टी लिखेंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे बेटा, फर्स्ट का यानी टी का, और डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर डी टी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अब ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यहाँ पर डी टी लिखेंगे, ठीक है। मुझे बताओ माइनस इसका क्या होगा बेटा, टी स्क्वायर बाई 2 होगा, इसका होगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, ये हो जाएगा। तोड़ दिया, देखो फर्स्ट को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी किसका किया, मतलब डेरिवेटिव किसका किया, फर्स्ट का किया, सेकंड का क्या किया, इंटीग्रेशन किया, और होल इंटीग्रेशन डी टी यूज़ कर लिया। अब इसका क्या होगा, इसके पावर 1 मान लो, तो क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी। आगे यूज़ करते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर t हो जाएगा और सेक स्क्वायर टी का क्या होगा tan t, और इसका क्या होगा t का 1 होगा, इसका होगा tan t और dt हो जाएगा, ये होगा माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। लिख लो, ये मल्टीप्लाई में 1 दिया हुआ है, यहाँ पर t और tan t होगा माइनस tan t का, यहाँ पर केवल tan t बचा, tan t dt माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। अपॉन में 2 कैसे है इसमें? कहाँ पे उठा, ये यहाँ पे जब x की पावर n का फार्मूला यूज़ करोगे, हाँ समझ गए ना, ठीक, तो आ जाएगा। एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो क्या होता है log sec x होता है, कितना होता है log sec x, तो ये हो जाएगा log, मॉड लगा तो चाहे sec x, sec x का मतलब वेरिएबल t है तो t यूज़ करेंगे, यहाँ पर होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब जरा वैल्यू डालते हैं, मुझे बताओ, यहाँ से मुझे बताओ जरा, आप जो वैल्यू लिखोगे क्या tan t की जगह क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, देखो ना tan t की जगह पर क्या लिखा हुआ है x, और t की जगह पर क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स x। और मुझे बताओ, अब एक वैल्यू और लिखेंगे यहाँ पर, sec t की वैल्यू। मुझे बताओ अगर हम sec की वैल्यू निकालना चाहें तो एक फार्मूला हमारे पास होता है sec, एक फार्मूला होता, अगर हम sec स्क्वायर t कर दें यहाँ और इधर कर दें 1 प्लस tan स्क्वायर t, आप इस फार्मूले की तरीके से। अब यहाँ बताओ, अगर यहाँ पर sec t निकालोगे तो रूट लगेगा 1 और tan t की वैल्यू क्या है x, तो बताओ जरा sec t की वैल्यू क्या निकली, हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे मतलब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। आप यहाँ पर tan x की वैल्यू डालोगे ना, हमने क्या किया, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, 1 तो 1 है, tan t की जगह पर आप x लिख सकते हो, तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा रूट लग करके, ठीक है। t की वैल्यू क्या है बेटा, tan इनवर्स x बाई 2, और ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। ये कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है बेटा, कर लीजिए इसको जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। अब जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो ये टाइप क्वेश्चन का चल रहा है उसमें क्या है, डायरेक्ट आप जिसको टी लेट करोगे तो डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव करके कोई सिंपल फार्मूला नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ बचेगा। तो आपको करना क्या है, जैसे टी लेट करोगे इसको चेंज करके फिर रखना पड़ेगा, फिर इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या होता था, आप टी लेट करते थे, डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव वापस आ जाता था, लेकिन अब उसका डेरिवेटिव वापस नहीं आ रहा है, अब हमको बदल के करना पड़ रहा है, पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज करना पड़ रहा है। हो गया? अच्छा, ये कर चुके हैं आप लोग।
चलो तब तक अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आप पहचानो, देखो कैसा है। अगला क्वेश्चन लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बेटा cos x लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर 4 माइनस साइन स्क्वायर x। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है आपको? अगर हम अंदर वाले साइन x को t लेट करें तो ये क्या, इसका साइन x का डेरिवेटिव ये रखा हुआ है, हाँ बेटा देंगे, इसका साइन x का डेरिवेटिव cos x रखा हुआ है। तो एक फार्मूला अभी लिखवाया था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, रूट में लिखवाया था, जरा देखिए बैक फार्मूला। हाँ तो वही फार्मूला यूज़ होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, चेंज करके नहीं रखना है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो जरा, लेट कर लो यहाँ पे। अगर हम साइन x को t लेट करें और इसका डेरिवेटिव निकालें तो साइन x का cos x और t का क्या होगा बेटा, dt बाई dx, तो हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब है आप cos x और dx की जगह क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो t का स्क्वायर, और cos x dx को लिख सकते हो dt। क्या सेम फार्मूला बना? कौन सा फार्मूला बना जरा बताइए। देखो हम लिखने जा रहे हैं, जरा बताइए कि यही सही लिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर लिखेंगे x बाई 2, फिर रूट में a स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर बाई 2 और x बाई a और प्लस c। समझ में आया कि नहीं है? यही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मुझे बताओ, बस x की जगह पर t लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा t बाई 2 और रूट में होगा जो लिखा है सेम रूट रहता है, फिर होगा a स्क्वायर बाई 2। a का मतलब a यहाँ पर क्या होगा, a यहाँ पर, जैसे यहाँ पर a था यहाँ पर 2 है, तो 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, साइन इनवर्स t बाई 2 और प्लस c। अब बताओ जरा t की वैल्यू बता दो, साइन x, ये क्या होगा 4 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। ये भैया ये ऊपर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 2 ही तो बचेगा, साइन। अब बताओ जरा इसकी वैल्यू, साइन x अपॉन 2, ठीक है, और प्लस से नीचे आप ऐड कर सकते हो, यही आंसर हो जाएगा इसका। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा सवाल था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कर लीजिए इसको, हो गया? ओके ओके ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दिया है m और tan इनवर्स x दे रखा है, tan इनवर्स x, और रूट में अपॉन में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। ये ऐसा कुछ दिया है। आप यहाँ पर एक बात समझ गए कि अगर हम tan इनवर्स x को t लेट करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वापस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक बात है, इसकी पावर 3/2 रखी है। 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो ये पूरा पूरा नहीं आ रहा, कुछ बच जा रहा है, आपको याद है? इसको लिखना चाहो तो आप 3/2 को लिख सकते हो इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ। नहीं समझे? इसका मतलब अगर ये सिंपल इतना होता तो बच जाता, लेकिन ये बच रहा है। आप यहाँ पर देखो, इसको लिख सकते हैं, इतने को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो अगर आप tan इनवर्स x को t लेट करो तो ये वापस ये आएगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो हम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आप लेट तो इसी को करोगे लेकिन t में पूरा क्वेश्चन चेंज करोगे। x बराबर tan t बन जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव करके पूरे क्वेश्चन को dt में चेंज करोगे। नहीं आप समझ पा रहे हो?
अगर आप यहाँ पर पावर 3/2 ना लगी होती तो आप क्या करते? तो इसको टी मानते और ये वापस आ जाता तो एम टी बन जाता। क्या बन जाता? एम को बाहर करते, जल्दी हो ज़्यादा हो जाता। लेकिन जब पावर 3/2 दे देगा, कुछ और दे देगा, तो ये बचेगा नहीं, ये पावर हाफ। आप देखो ये हाफ और ये इनको ऐड करोगे फिर से 3/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बचेगा। जब ये बच जाएगा तो आपको करना है कि सबसे पहले अगर ये बच जाएगा तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली आप इसको इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे। जब टी मानोगे, जब टी लेट करोगे तो डायरेक्ट आप इसको डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकालोगे। क्या करोगे? चेंज करोगे फिर डेरिवेटिव निकालोगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? tan इनवर्स x को अगर आप t ले लें, अब वैसे आप क्या करते? अगर ये पावर 3/2 ना लगी होती तो आप क्या करते? डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव निकाल देते, डिफरेंशिएट कर देते। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, tan को उधर भेजेंगे तो मुझे बताओ tan t हो जाएगा। आप कर सकते हो। तो अब बताओ x का तो 1 होगा और tan t का sec स्क्वायर t डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, और t का दोबारा होगा dt बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dx इक्वल टू होगा sec स्क्वायर t और dt। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा बदलना शुरू करो क्वेश्चन को। m ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह तो t आ जाएगा और dx की जगह पर लिख सकते हो sec स्क्वायर t। हाँ m कर देंगे, अभी बाहर करेंगे इसको आप, और dt लिख सकते हो। ठीक, इतने बात तो हो गई। अब मुझे एक बात और बताओ, यहाँ पर 1 + x की जगह पर क्या रखोगे? tan t, लेकिन tan स्क्वायर t, और इसकी पावर कितनी बेटा? 3/2। थोड़ा और बदलते हैं। अगर आप m को बाहर कर दो, m क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या होगा बेटा? sec स्क्वायर t dt। नीचे क्या होगा? 1 + ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t। पावर कितनी बेटा? 3/2। अब आपको पता है जब ये ओपन करेंगे तो पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। अच्छे क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चन क्या करते हैं? आपके दिमाग को हिट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? अब आप ये पावर क्या करेगी? ये जब ओपन करोगे तो पावर का मल्टीप्लाई, 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, dt। अब बताओ जरा, थोड़ा और बदलते हैं। नीचे क्या बनेगा, ऊपर क्या बनेगा? t sec स्क्वायर t, नीचे आ जाएगा sec क्यूब t। ये 3 बचेगा ना? अरे बोलो, ये 2 कट गया तो क्यूब t। तो क्यूब का मतलब है, क्यूब को लिख सकते हो एक बार sec स्क्वायर t और एक सिंगल sec t लिख सकते हो। बोलो यहाँ तक समझ में आया? एक स्क्वायर वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। 1/sec किसके बराबर होता है? देखो नीचे sec है, इसका मतलब यहाँ तो ये 1/ ही तो माना जाएगा। 1/sec cos। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा m बाहर रहेगा और यहाँ पर t cos t हो जाएगा dt। अब करेंगे हम, इसके बाद लगाएंगे क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी खंडसा समाकलन। तो उसके हिसाब से आप आइलेट यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो? आइलेट। तो आई का मतलब इनवर्स है नहीं, टी का मतलब लॉगरिदमिक नहीं है, लॉगरिदम नहीं है, ए का मतलब अलजेब्रिक, और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। बस लगा देंगे, यूज़ कर लेंगे, आ जाएगा। यहाँ तक पहले लिख लो पूरा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला लगाने के टाइप का बन गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यूज़ करेंगे, जो कि सिंपल है। हाँ रुके बेटा। नोट कर लो। हो गया? हो गया? ठीक। ये ऊपर वाला आप कर चुके होंगे। चलिए देखो जरा, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले m बाहर लिखा हुआ तो m के साथ आप ब्रैकेट लगाइए। फर्स्ट को रोक लेंगे, सेकंड का क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेशन करेंगे। cos t, यहाँ पर dt लिखेंगे। मुझे बताओ आप माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, रेस्पेक्ट जरूर ध्यान रखना। और इंटीग्रेशन करेंगे किसका बेटा? cos
टी का और डी टी, फिर होल इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ डी टी लगा देंगे। बताइए, और ये आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा प्लस सी। मुझे बताओ जरा एम और ये टी, कॉस टी का क्या बेटा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स नहीं, साइन एक्स। तो वैसे टी है तो साइन टी हो जाएगा। यहाँ पर बताओ जरा टी का डेरिवेटिव 1 और कॉस टी का साइन टी और डी टी क्लोज ब्रैकेट। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? एम ये आपका टी साइन टी, बाद में आपको जब आंसर निकलेगा तो टी की वैल्यू भी लास्ट में डालनी पड़ेगी। 1 का कोई मतलब नहीं, 1 इंटू कराओगे कोई मतलब है इसका। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो एक माइनस पहले से है, एक्स होता लेकिन टी के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ टी लिख देंगे प्लस सी। यहाँ तक जरा लिखो जल्दी से। नीचे वाला हो गया बेटा, बता देना कोई दिक्कत हो, क्योंकि स्लो चल लेंगे अभी, हमको लगता कि फास्ट चल रहे हैं थोड़ा सा, बस इनकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसको लिखा रखा अभी। देखो एक बात फिर देख लो थोड़ा सा, इसमें साइन टी कॉस टी और टी की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, साइन टी कॉस टी और टी की। लेकिन आपको यहाँ टेन टी की वैल्यू पता है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ट्रायंगल ड्रॉ किया, इस एंगल को हमने माना टी और इसके नीचे 1 तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या आएगी, कर्ण जिसको बोलते हैं, लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार। अब बताओ जरा यहाँ पर हमको साइन टी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। साइन टी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी लंब बटे कर्ण। और कॉस टी की जरूरत क्या है, आधार बटे कर्ण। समझ में आया कि नहीं, लिख लो ये सारी वैल्यू, हमकी इन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी यहाँ। अब आप नोट करते रहिए। टी की वैल्यू बता दीजिए जरा। टी की वैल्यू है बेटा tan इनवर्स एक्स, ठीक। और जरा यहाँ पर साइन टी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो वो पड़ेगी, ये हो जाएगा, और प्लस कॉस टी, ठीक, प्लस सी। कुछ कॉमन मिलेगा, ना लो इतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। कहाँ पे बेटा, ये आप मुझे बताओ, इसको आपने देखा, आप हाई स्कूल में जब थे तो आपको पता है यहाँ पर अगर टी की जगह थीटा होता तो इसको थीटा लेते थे, तो यहाँ टी है तो टी ले लेंगे। और आपको पता है जब ये टी ले लिया तो tan में रेशियो किसका पता है, tan में रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसको लंब ऊपर वाले को, नीचे वाले को आधार। और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कर्ण निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, ठीक है। तो होता है पाइथागोरस थ्योरम यही होती है, देखो नाम दे दें, कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेनियस, एच लिख देते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हाइपोटेनियस पर से जब हटाओगे तो ये लग जाएगा 1, पहले लिख लो, ठीक। तो हाइपोटेनियस आ गया वहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा चाहो तो सुधार दें, कोई दिक्कत नहीं उससे। x को पहले लिख लो और tan इनवर्स x को बाद में लिख लो, और +1 और अपॉन एक साथ लिख दो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट यहाँ तक तुरंत बता देना, हम आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9 नंबर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर। अभी इसके बाद क्वेश्चन हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये कल का क्वेश्चन है, आप जो पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अगर आप पहचानने में आए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है e⁻x, ये दे रखा है sin x cos x और इंटू cos 2x लिखा हुआ है, हाँ cos 2x लिखा हुआ है, साइन नहीं है यहाँ पे, cos 2x
dx, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो, आपको एक फार्मूला पता होगा, आप फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू, पढ़ा था, ठीक। आप क्या करिए, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से इंटू करा दीजिए। जब 2 से आप इंटू कराएंगे तो आप मुझे बताओ ये 1/2 रहेगा, e की पावर x ऐसे ही रहेगा, ये अंदर बनेगा हाँ 2 साइन x इंटू कॉस 2x, कुछ ऐसा बनेगा। ये किसी का फार्मूला बनेगा साइन 2 थीटा का, इसका मतलब है हाँ साइन 2x इंटू कॉस 2x और dx, ठीक है। अच्छा फिर एक बार करिए, क्योंकि ये जब तक ये आपको पूरा एकदम सिंपल सा फंक्शन चाहिए, छोटा फंक्शन चाहिए, ठीक है। आप फिर करो एक काम, आप 2 से इंटू करा दो और 2 से डिवाइड, इसका मतलब है 1/4, और 2 से जब इंटू कराओगे फिर एक बार किया, 2 बार किया हमने, तो 2 साइन कुछ ऐसा बन गया। अब मुझे बताओ इतना, ये फिर किसका फार्मूला बनेगा भाई, जितना यहाँ एंगल होता था यहाँ, उसका यहाँ आधा आधा बचता है। अगर हम यहाँ साइन 4 थीटा लिख दें, समझ लीजिए, तो आपका क्या बनेगा, ये 2 साइन 2 थीटा, उसका आधा रह जाएगा, नहीं समझे। तो अब ये क्या बनेगा, ये साइन 4 थीटा बनेगा आपका, कितना बनेगा साइन 4 थीटा, यानी 4x और dx। इसका कल फार्मूला एक लिखवाया था कि x के इंटू में अगर 1 हो तो इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, अभी बताते हैं इसके बाद। वैसे अगर वैसे ये ख़त्म नहीं होगा, i मान करके लगाना पड़ेगा, तो हम रूल अप्लाई कर देंगे, बस i नहीं मानेंगे। यहाँ से कर लीजिए, यहाँ तक बाई पार्ट लग सकता है, लेकिन कल आपको एक रूल बताया था कि i माने, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते रहोगे तो लगाते ही रहोगे, ख़त्म नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो ये या तो इसको आई मान करके लगा लो, या अगर ना आई मानो तो क्या करना है आपको, तो करना ये है डायरेक्ट, आपको कल एक रूल बताया था वो लगा लेंगे। इतना नोट कर लो, फिर रूल बताते हैं आपको। एक फार्मूला कल हमने आपको बताया था, e की पावर अगर कहीं ax लिखा हो और साइन bx लिखा हो dx, तो याद रखना e की पावर ax नीचे क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ a रहेगा और कहा था fx फंक्शन रहेगा और माइनस f डैश x का एक फंक्शन रहेगा प्लस c, ऐसा कुछ बताया था क्या आपको। ये वही, ये कोई इसकी शक्ल बिल्कुल वैसे ही लग रही, बाई 4 हटा दें तो बस a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 4 है, बिल्कुल यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला। नोट कर लीजिए पहले, हो गया। ठीक, चलिए देखिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, याद रखिएगा ये वाला फार्मूला इसके साथ। तो यानी 1/4 बाहर है, तो 1/4 हमने बाहर रखा, और फिर क्या है e की पावर ax, इसका मतलब e की पावर 1x, तो e की पावर ये रहेगा, e की पावर रहेगा कितना x, और अपॉन में a स्क्वायर। जरा बता दो इसमें a की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 4, अगर कंपेयर कराएं तो b की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर क्या होगा a का मतलब 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, देखो वहाँ पर fx इस फंक्शन को कहते हैं, fx किसको कहते हैं इस फंक्शन को, तो fx क्या करोगे साइन 4x। अब इसका इस fx फंक्शन का माइनस लगा करके, माइनस लगाओ यहाँ, इसका डेरिवेटिव लिखना है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 4x, लेकिन 4x का दोबारा करो, x का जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है डेरिवेटिव के रूल से, ठीक है। ये हो गया प्लस c, नहीं समझे आप, जैसे हम अलग से करके बता दें, cos x का अगर आप साइन x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे साइन 4x का,
तो आपको पता है अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा ये, लेकिन 4x वास्तव में x नहीं, तो 4x का फिर से 1 हो जाता है, इसलिए बोलते हैं 4 cos 4x। अगर नहीं ऐसे पता तो ये लीनियर रूल अप्लाई हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में किस में आता था, डिवाइड में आता था। अब इसको लिख लो भाई, इसको ठीक करके 16 एक कितना हुआ 17, तो और 17 और ये 17 हो गया, 17 4 जा 68, और ये हो गया sin 4x माइनस 4 cos 4x प्लस c। ये बेटा करेक्ट आंसर हो गया, कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, हर क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें वो बतानी पड़ती हैं पूरी टोटल। हो गया जितेंद्र? हो गया। हाँ कर लो टेक योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर। 11 नंबर के लिए रूल थोड़ा दूसरा लगेगा, आप देखिए इसके बाद अभी बताते हैं। देखो एक रूल ये कहता है, जरा इधर देखो, एक फंक्शन होगा e की पावर x। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ऐसे ही हो जाए, अगर ये फंक्शन है और एक फंक्शन, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव लिखा है, तो आप क्या करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका डायरेक्ट e की पावर x और fx फंक्शन ऐसे ही आंसर, डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ये और ये मिला के लिख दो यही आंसर हो गया। लेकिन ऐसा ये fx इसका डेरिवेटिव ये बनना चाहिए तब होगा। लेकिन हम लोग बोर्ड में, जब बोर्ड एग्जाम्स में देना होता है एग्जाम, तो क्या करते हैं, ये आएगा कैसे ये भी आपको बता देते हैं। इधर लिखते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अलग करेंगे इनको। तो ये दो फंक्शन में टूटेगा, कुछ ऐसा टूटेगा है ना, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लो, और प्लस होता बेटा, और ये f डैश x, ये कुछ ऐसा टूटेगा। ठीक, अलग अलग कर लो दो पार्ट में। तो क्या किया, e की पावर x, ये फॉर्मूला बता रहे हैं बेटा, ये रूल है, लेकिन रूल चाहते तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बता देते, लेकिन हमने कहा तोड़ करके बताते हैं आपको। dx प्लस ये क्या होगा बेटा, e की पावर x और f डैश x, हमने अलग अलग किया। डैश वाले फंक्शन को इसको टच नहीं करना है, इसको रोक के रखना है हर एक स्टेप में, सेम टू सेम इसको रोक के रखना है हर एक फंक्शन में। fx को बेटा, fx हमेशा पॉलिनोमियल, तो इसको फर्स्ट लेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल तो सबसे आइलेट में, आइलेट में ई सबसे बाद में आता ना, तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल होगा, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, तो फर्स्ट को रोकेंगे, इसको रोक लिया। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस d अपॉन dx किसका, fx का पॉलिनोमियल, जिसको फर्स्ट माना उसी का तो डेरिवेटिव करते हैं, और करली ब्रैकेट, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका, e की पावर x dx और होल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ये वाला फंक्शन भी दिया हुआ है। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, प्लस c आया कि नहीं आया। अब मुझे एक बात बता दो, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, और fx तो साथ में है, ये हमने पहले लिख दिया, अलग बात है। डेरिवेटिव इसका करोगे, अरे यहाँ पे डैश लिख दिया, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, f डैश x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, और यहाँ पर प्लस करके फंक्शन आपको दिया गया है, ये हमने कहा था इसको रोक के रखना है, इसको कुछ नहीं करना है, और dx और प्लस c, आपका ये फंक्शन इससे कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इसको रोक के रख रहे थे और इसको चला रहे थे, साथ में ओपन कर रहे थे। तो आप देखो जो आंसर वहाँ पे हमने लिखा था, क्या वही आंसर यहाँ पर भी आया, तो ये प्रूविंग हो गई क्यों ऐसा करते हैं। तो क्वेश्चन को हमेशा तोड़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप यही करेंगे, दो फंक्शन ये पता हो तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे सेम फार्मूला अप्लाई होगा आपका। प्रूविंग आती है नहीं ना, नहीं प्रूविंग आती नहीं है, आप करना चाहो कर लो, नहीं तो फिर आप, ठीक है, प्रूविंग आती कभी नहीं है। बस ये है, यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं तो याद रखिएगा आपको करना क्या है, आप डैश वाले क्वेश्चन को, डैश वाले फार्मूले को आप रोक के रखेंगे और इधर लगाएंगे आप इंटीग्रेशन का फार्मूला फर्स्ट एंड सेकेंड, डैश वाले को आपको रोक के रखना है। ठीक है, ठीक है, चाहो तो मत नोट करो, कोई दिक्कत नहीं।
सर बस फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हाँ, वो फार्मूला नोट कर लो, हटा दूँ? यस सर। याद रखना आपको जब भी ऐसा बनेगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिए ज़रा जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखेंगे और आसान सा क्वेश्चन है ये। देखो e की पावर x दिया गया है, आप समझ गए कि क्या करने वाले हैं हम लोग। सेम फार्मूला, और दिया है 1 + tan x। tan x लिखा, बाहर क्या दिया बेटा, sec x dx। समझो पहले, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अब आप क्या करो, ये sec x ये बना नहीं कुछ, इस टाइप का कुछ बना, और ये अलग अलग फंक्शन दे रखा है, e की पावर x दे रखा, नहीं बना। हम क्या करते हैं, पहले sec x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता चल गया कि sec x का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये sec x, और ये क्या होगा, sec x × tan x dx। अब समझ लो, यही लग गया, ये आपका फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। sec x का डेरिवेटिव यही तो होता है, यस सर। sec x × tan x बन गया। चाहें तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बता सकते हैं, e की पावर x sec x हो गया, ख़त्म फार्मूला। लेकिन हमको क्या करना है, थोड़ा बोर्ड पेपर आप देने जा रहे हो, बोर्ड का एग्ज़ाम है तो सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या करो, e की पावर x और sec x को एक साथ रखो। ये तो fx वाला था, इसको कुछ नहीं करना है, e की पावर x मल्टीप्लाई करा के अलग कर दो। अलग करना आता है ना, यस सर। इसको अलग, इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड, तो फर्स्ट को रोक लें, sec x e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन d/dx। इसमें देखो t वगैरह नहीं चेंज किया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, sec x इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकंड है तो dx, कर्ली ब्रैकेट बंद करो, फिर dx लगाओ, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, e की पावर x sec x × tan x dx, और प्लस c। चलिए यहाँ तक करिए, कर लीजिए यहाँ तक, फिर कैंसिल हो जाएगा। इसका हो जाएगा sec x × tan x, इसका e की पावर x पूरा कट जाएगा, यही आंसर आपका आ जाएगा स्टार्टिंग वाला। रूल हटा दूँ, रूल लिख चुके आप लोग। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जरा एक मिनट देख लीजिए, फिर नोट कीजिए। sec x ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, और माइनस, अब बताओ जरा sec x का डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, यस सर। तो क्या होता है, sec x × tan x, और dx नहीं यहाँ पे, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, हाँ e की पावर x हो जाएगा, और फिर dx, और माइनस, ये माइनस में टर्म था, एक प्लस में टर्म लिखा हुआ है ये वाला, e की पावर x sec x × tan x dx, और ये माइनस वाला टर्म पूरे क्या हो गए, कैंसिल, एक जैसे हैं। तो लास्ट में आंसर क्या आया, आंसर आया e की पावर x पहले लिख लो और sec x को बाद में प्लस c, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, लिख लो जल्दी से। रूल के हिसाब से सर नहीं लिख सकते थे। हाँ, लेकिन आप पता चला आप बोर्ड में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया, 2 मार्क्स का आ गया, आप क्या करोगे, डायरेक्ट थोड़ी आंसर लिख दोगे, कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी और एग्ज़ाम में देना है बोर्ड को छोड़ करके, तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर ही टिक करना होता है वहाँ पे। ठीक, आंसर वही आएगा जो हमने बताया था। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा, इसके बाद हम लोग करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, कर लो सब लोग। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन लिखिए। थर्टीन नंबर क्या है क्वेश्चन आपका, 13 नंबर दे रखा है, ये सेम क्वेश्चन है वही जो बताया था अभी। ये लिखा हुआ है e की पावर x और 1 - x, और अपॉन में दिया है x²। ये फंक्शन उसके जैसा दिखता नहीं है, कैसा फंक्शन नहीं दिखता, ये फंक्शन ऐसा दिख नहीं रहा। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे fx और f' x।
ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा इसका, ई की पावर एक्स, ये सी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन हमने तरीका भी बताया कैसे आपको तोड़ के करना है। तो आपको सबसे पहले इसको लिखना है ए की पावर एक्स, और ये आपका होगा 1/x², और ये होगा x/x²। यहाँ क्या होगा, dx। ये बताओ इसकी एक पावर से एक पावर कैंसिल, यस सर। तो क्या बचेगा यहाँ पर, e की पावर x 1/x², और यहाँ पर होगा -1/x। अगर आप देखें तो ये आपका fx है और ये क्या है, f'(x), क्योंकि आपको हमने एक तरीका एक लिखवाया था फार्मूला डिफरेंशिएशन में, कहा था 1/x का फार्मूला जो होता है वो होता है -1/x²। ठीक है, ये बताया था आपको। तो अगर ये होता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा दे पहले से, अगर हम यहाँ पर माइनस पहले से आपको दे दें तो इसका फार्मूला शायद ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है ये fx है और ये क्या है, f'(x) है। तो हमें f'(x) को क्या करना है बेटा, रोक के रखना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक पार्ट में ये बन गया, एक पार्ट में ये बनेगा। नहीं समझे, ठीक, ये x एक पार्ट में ये बनेगा। अब आपको करना क्या है, इसको तो रोक के रखना है, इसमें अप्लाई करना है। भाई ये क्या है, पॉलिनोमियल, और ये क्या, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल को सेकंड आइलेट यूज़ कर लिया। यहाँ तक लिखो पहले, नहीं समझे बेटा। ये हमने आपको डिफरेंशिएशन का चैप्टर जब पढ़ाया तो बताया था कि 1/x का ये होता है। तो अगर यहाँ माइनस साथ में ले लें तो इधर वाला माइनस गायब हो जाएगा। वहाँ पर यूज़ कर लिया ये हम इसको fx समझ रहे हैं, इतने को हम fx समझ रहे हैं, तो ये प्लस का ये आ जाएगा वापस। ये इसको fx ले रहे हैं तो ये वापस आ जाएगा। ठीक, तो हम डैश वाले को रोक के रखेंगे बेटा। हो गया, ये ऊपर वाली लाइन हो गई जी, ठीक। चलिए देखिए आगे। अब आपको करना क्या है, इसको तो भैया रोक के रखना है, इसको कुछ नहीं करना है। ये ऐसे हमने रोक के रखा है इसको, माइनस यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, इंटीजर बॉक्स इसको बोलते हैं। और ये यहाँ पर फर्स्ट को रोक लेंगे, यानी 1/x को रोकेंगे। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, e की पावर x dx का, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पर d/dx किसका निकालेंगे बेटा, 1/x का। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू e की पावर x dx, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, dx लिख लीजिए, बड़ा सा ब्रैकेट बंद करिए, c लगाइए। ठीक है, समझ आया, यहाँ तक ओपन कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको भैया टच नहीं करना है क्योंकि ये अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बताओ 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x अपॉन में x, यहाँ पर ब्रैकेट है। ठीक है, ये समझा है कि नहीं आया, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और 1/x रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, माइनस, मुझे बताओ ये कितना होगा, 1/x का अभी आपको रटाया था डेरिवेटिव, 1/x का क्या होता है, -1/x²। और e की पावर x का, e की पावर x, ये इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, dx, बड़ा सा ब्रैकेट बंद किया, प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगली लाइन फिर से यूज़ करेंगे। तो देखो ज़रा, ये अब क्या करेंगे यहाँ पर भैया, e की पावर x अपॉन में x² भी लिख सकते हो, लिखना चाहो। यहाँ माइनस ज़रा ओपन कर दो तो कुछ ऐसा बनेगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं, ये माइनस अंदर जो माइनस दिख रहा है ये आएगा बाहर, इसको क्या कर देगा, प्लस। लेकिन फिर ये अंदर माइनस होगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बनेगा e की पावर x अपॉन में x² और dx प्लस c। ये और ये कैंसिल आउट हो गया। आप समझो पहले, ये माइनस इसको क्या करेगा, देख लो पहले, ये वाला माइनस इसको क्या करेगा, अरे इसको बाहर निकाल। तो लेकिन जब प्लस हो गया तो ये वाला इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो ये माइनस का हो गया। आंसर क्या आया, e की पावर x माइनस लगा दो और अपॉन x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कर लो जल्दी से। इसके बाद वाला सवाल करेंगे, 13 था ये।
15 करेंगे इसके बाद। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 15। लिखिए बेटा। 15 है आपका, ये इसमें दूसरा रूल लगेगा। 15 है, इसमें रूल आपका दूसरा बनेगा x प्लस साइन एक्स और है 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक। लिखो, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या बनेगा, हम इस क्वेश्चन में अभी फॉर्मूला हम बताएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले एक काम करो, आप यहाँ पर x लिखा, इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसको लिख सकते हो। बोलो, इस कॉस को 1 हटाने के लिए क्या करोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कर सकते हो। ये सारे के सारे बाई 2 वाले फार्मूले हमने लिखाए हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आपको पता चल गया। ये 1 से 1 कैंसिल, अलग अलग कर दें। अगर पार्शियल फ्रैक्शन आप करोगे तो आप बताओ, x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, प्लस ये बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कुछ बनेगा ऐसा बेटा, ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस की पावर से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बना बेटा, यहाँ पर x है और ये बन जाएगा बाई एक्स बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर एक साइन एक्स बाई 2 बचा, एक कॉस एक्स बाई 2 बचा, तो यहाँ पर बन गया tan x बाई 2। क्या बन गया, tan x बाई 2। यहाँ तक पहले लिखो, ये फंक्शन टूट पाया है केवल। ठीक, कर लो यहाँ तक। हो गया? देखो जरा, अगर इस फंक्शन को हम t लेट कर लें, ये fx है, तो ये बेटा ये और ये 2 मिला के, ये 2 का मतलब 1/2 है, ये इस 2 का मतलब है 1/2, ये f डैश x है, ठीक। तो याद रखिएगा, अभी बताने जा रहे हैं आप क्या करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको समझो। पहले आपको फॉर्मूला एक बना होगा, x f डैश x कहीं पर दिया होगा इस टाइप से, और एक fx लिखा होगा। आप सॉल्व करोगे यहाँ पर dx, तो आपका आंसर क्या आएगा, x और fx आंसर आएगा। जब भी आप सॉल्व करोगे, डायरेक्टली कभी सॉल्व करना, x और ये वाला fx लिख देंगे, अगर ऐसा बनेगा। अभी तक e की पावर x करते थे, यहाँ पर देख लो, अभी तक क्या करते थे, e की पावर x करते थे, लेकिन यहाँ पर x के साथ ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, यानी फंक्शन का आंसर डेरिवेटिव में ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है और x है, तो इसका आंसर डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, x लिख देंगे और fx लिख देंगे, यही आंसर आएगा। लेकिन सवाल में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताने जा रहे हैं। यहाँ तक हो गया पूरा? यस हो गया। अब देखो, सबसे पहले तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब आपका क्या करो, अलग अलग कर लो फंक्शन। ये x हो जाएगा और ये 1/2 और ये होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, समझे कि नहीं, dx। और ये प्लस क्या कर देंगे, प्लस में क्या बेटा, tan x बाई 2 प्लस c। समझो पहले पूरी बात। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या tan x को डायरेक्ट लगाया जा सकता है, आप fx को रोक लेना, इसको रोक के चलना है। आपको क्या करना है, रोक लेना है, इसको रोक लेना है और इसमें आपको यूज़ करना है। आप बताओ, पॉलिनोमियल को क्या फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या मानोगे, उसको नहीं टच करना है, याद रखिएगा। अगर ना समझ में आए दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। ये हो गया।
आप देखो ज़रा, हमने क्या किया, फर्स्ट को रोक लिया, फर्स्ट को क्या किया, रोका। ये बाई टू क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो आप क्या करो 2 यहाँ लिख लो। अब फर्स्ट क्या किया, अब सेकंड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये हो गया माइनस, और d बाई डी एक्स किसका करना है बेटा, d बाई डी एक्स आप निकाल दो, x बाई 2 का किसका निकालोगे, x बाई 2 का। नहीं समझे, हमने फर्स्ट किसको माना, फर्स्ट हमने ये, आप इतने को फर्स्ट ले लिया, हमने इतने को फर्स्ट ले लिया, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। और यहाँ पर इसको, इतने को हमने क्या किया, सेकंड मान लिया। नहीं समझे, अरे ये क्या है, ये अलजेब्रिक है, x बाई 2, x बाई 2 क्या है, अरे कहीं 2x लिखा होता तो ये भी तो अलजेब्रिक माना जाता। अलजेब्रिक क्या है, x बाई 2, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। और अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को रोका, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन, बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, d बाई डी एक्स किसका करोगे, x बाई 2 का। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx, यहाँ करली ब्रैकेट आप यूज़ कर लो। किसको रोकना था, इसको, हाँ, tan x बाई 2 dx प्लस c। अब बताओ ज़रा, अब यहाँ पर आ जाओ, x बाई 2, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो x की जगह पर x बाई 2 है। और एक बात खास, x का कॉफिशेंट कितना है, 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और बाई 2 तो कांस्टेंट था। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा, सेक स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाई 2, x के कॉफिशेंट से डिवाइड कर देंगे, लीनियर रूल अप्लाई कर देते हैं। और ये बताओ ये कितना होगा, प्लस का tan x बाई 2 dx प्लस c। तो ये आप बताओ, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल है, अगर ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस का tan x बाई 2 और ये प्लस का tan x बाई 2, ये भी तो कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा, हो जाएगा। तो मुझे बताओ, और हाँ, ये मेन डिवाइडर है, नीचे क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से बन गया, तो ये पलट जाएगा, यानी कि पलटेगा तो आएगा 2x बाई 2 और tan x बाई 2, और यहाँ पर होगा tan x बाई 2 और प्लस x बाई 2 dx और प्लस c, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आया, x tan x बाई 2 और प्लस c। हमने शुरुआत में ही बोला था कि ये वाला x यहाँ जो लिखा होता है और ये fx मिला के यही आंसर आता है आपका, ठीक, ये आंसर आ गया, लिख लो। सर ये प्लस से वो वाला माइनस कहाँ गया, कौन सा माइनस, ये tan x बाई 2 के बाद वाला, अच्छा हम उससे पहले, ये पूरा टर्म माइनस का हो गया। इसके बाद 17 नंबर बेटा क्वेश्चन, कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। चलिए ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं जो आपको खुद करके लाने हैं, ठीक है, खुद करेंगे। और जो क्वेश्चन ना आए, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन नंबर कौन सा समझ में नहीं आया, तो उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।